लो जी पाकिस्तानियों, आप लोगों के लिए बरतानिया ने ई वीजा का आगाज कर दिया। जब भी हम किसी बड़े मुल्क जैसे बरतानिया जाने का सोचते हैं तो जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है, हाल वो अल्लाह वीजा कैसे लगेगा। अब द गुड न्यूज इज अब यूके ने अपने वीजा सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीली की है, जिससे पाकिस्तान से तलबा, वर्कर्स और दीगर एप्लीकेंट्स जो हैं वो आसानी से डिजिटल ई वीजा हासिल कर सकते हैं। और ये ई वीजा आपके इमिग्रेशन स्टेटस का ऑनलाइन रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से पासपोर्ट पर स्टिकर लगाने की जरूरत ही खत्म हो गई है। अब आप अपना वीजा आसानी से अपने यूके वीआई अकाउंट में देखकर और इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये नई सहूलत खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो तालीम, मुलाजमत या किसी खास मकसद के लिए तवील अरसे तक बरतानिया जा रहे हैं। अब एप्लीकेंट अपनी जो एप्लीकेशन है, फीस है और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ वीपीएस जो है ग्लोबल, उसके जरिए उसके जो वीजा है एप्लीकेशन सेंटर पर बायोमेट्रिक्स देने के लिए जाना होता है, ग्लोबल वीएफएस के लिए। इस तरह पूरा अमल ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और वक्त की बचत करने वाला हो गया है। ई वीजा के लिए सबसे पहले आपको यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। और ऑनलाइन फॉर्म में आपसे सफर का मकसद, तारीखें, रिहाइश की तफसीलात और दीगर जाती इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है। और फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फीस जमा कर दी जाती है और फिर वीएफएस ग्लोबल इसके जरिए बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट बुक की जाती है। और यह अमल मुकम्मल करने के बाद आपकी दरखास्त वेरिफिकेशन के लिए पेश की जाती है। और वीजा के लिए तैयार होने वाली जरूरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे अहम चीज वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। कम से कम उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 महीने तक जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, रिहाइश की तफसीलात या इन्विटेशन लेटर और सफर के टिकट और तारीखों का एविडेंस भी दरकार होता है। अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इंस्टीट्यूट की कैश लेटर, जबकि मुलाजमत के लिए जॉब ऑफर लेटर और इसके साथ जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दीगर जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे सीएनआईसी, पासपोर्ट साइज फोटो और कभी कभार पासपोर्ट साइज फोटो और कभी कभार टीबी का टेस्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। और ये जरूरी वीजा की जरूरियात जो होती है ना, ये वीजा की नौइयत के मुताबिक थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए अपनी वीजा की टाइप्स के मुताबिक ऑफिशियल चेकलिस्ट आपने जरूर देखनी है। ई वीजा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको वीजा स्टैंप के लिए पासपोर्ट ज्यादा देर के लिए ये जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। ये सिस्टम आपके पासपोर्ट नंबर से कनेक्ट होता है और जब चाहे अपने वीजा की मालूमात देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। और आखिर में ये जो ई वीजा है, ये बरतानिया का जो ई वीजा हासिल करना एक बहुत डिसिप्लिन और मरहलावार अमल होता है, जिसमें फॉर्म फिल करना, फीस पे करना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और वीएफएस ग्लोबल पर बायोमेट्रिक्स देना शामिल होता है। अगर इन तमाम मालूमात दुरुस्त हो तो आपको ई वीजा डिजिटल तौर पर मिल जाता है और आप बिना किसी इजाफी परेशानी के बरतानिया का ट्रैवल शुरू कर सकते हैं। और ये अमल ना सिर्फ आसान है बल्कि जदीद दौर की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ज्यादा ट्रांसपेरेंट और महफूज भी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।